नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है और लोग अपने डाउट्स काफी क्लियर करा चुके हैं। और अगर आपके मन में अभी कोई डाउट बचा हुआ हो, अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा और वीडियो के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कमेंट मैंने पिक किया है, ये हमारे सर आर्मी से हैं, रिटायर ये होने वाले हैं आर्मी से। इनका कहना है कि सर मैं 20 लाख रुपए SWP प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकूं। बहुत अच्छी बात है सर, आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए सर, पहले तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो पैसा आपका रिटायरमेंट का फंड है, उस पूरे पैसे को आप एक साथ SWP प्लान में इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है कि आपका जो पैसा है ज्यादा हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका टोटल ही अमाउंट 20 लाख रुपए है तो सारा पैसा आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप पैसे को 2-3 जगह डाइवर्सिफाई जरूर कीजिएगा। सारा पैसा ही आप म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, आपने उसमें से लेस करके मुझे 20 लाख रुपए बताए हैं कि हाँ ये पैसा मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो मुझे कौन से प्लान में लगाना चाहिए वो सही है, उसके लिए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में कोशिश मेरी यही रहती है आप लोगों के लिए कि जो भी चीजें हैं ना, सब कुछ सिंपल करके आप लोगों को समझाऊं ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। देखिए, अगर चीजें हमें क्लियर नहीं होगी, मन में हमारे डाउट बचे रहेंगे, तो हम लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर वीडियो संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में हो, कोई सजेशन आपके मन में आ रहा हो, तो भी आप मुझे कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो हमें यह समझ लेनी चाहिए कि जब हम म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप मन में सोच लीजिए कि हम पैसे को रिस्क में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कभी भी म्यूचुअल फंड में आप ये मत समझिए कि अब मेरा पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा, कोई रिस्क मेरे पैसे पर नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब हमारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, रिस्क हमें जरूर देखने को मिलता है। लेकिन भी साथ में मैं जोड़ रहा हूं, यहां पर आपको कुछ फंड्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां रिस्क आपको वाकई कम भी देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ प्लान्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिड प्लान्स के बारे में। अब हाइब्रिड कैटेगरी में भी 2 तरह के प्लान्स के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर आप सही डिसीजन अपने लिए खुद भी ले सकते हैं कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूं तो मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि नहीं मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं तो मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं कहां? SWP प्लान में। देखिए, जैसे जैसे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं ना, वीडियोस में बनाता जा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का वाकई विश्वास तो बहुत बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अच्छी बात है, अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ने पास में क्योंकि हम लोगों को बनाकर दिए भी हैं, और ये एक अच्छा ऑप्शन भी है। अगर आप रिस्क लेने में कैपेबल हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस ठीक ठाक है, तो एक अच्छा ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है जहां हम थोड़े अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, SWP प्लान में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं, प्योर इक्विटी में ना जाके आप हाइब्रिड फंड्स के साथ जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड का मतलब है कि यहां आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा और डेट में भी इन्वेस्ट होगा। इक्विटी का मतलब है शेयर मार्केट और डेट का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे आप बैंक FD वगैरह समझ सकते हैं, जहां आपको फिक्स रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो एक मिला जुला एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। आप शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ परसेंट पैसा आपका सेफ भी रहेगा। ये फायदा हमें हाइब्रिड फंड्स में देखने को मिलता है। अब हाइब्रिड कैटेगरी में अगर मैं जाऊं तो यहां पर 2 प्लान आपको मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा। देखिए, एक मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, यहां मैं लिख देता हूं कंजर्वेटिव हाइब्रिड। एक फंड हमारा ये हो जाएगा और एक फंड हमारा हो जाएगा बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए दोस्तों, चीजों को ना बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आज की वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि हमारे फौजी भाई का कमेंट है, तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैं इन चीजों को इनको समझाना चाहूंगा। देखिए सर, आप वैसे भी सर्च करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी से शायद ही कोई वीडियो मिले, क्योंकि मैं भी यूट्यूब काफी देखता हूं।
ज्यादातर आपको क्या करेंगे ना, लोग समझा देंगे कि आप अपने पैसे को बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, वहां से आप रिटर्न्स लेते रहिए, महीना आपकी पेंशन की तरह आप रिटर्न्स वहां से लीजिए, अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वो चीजें ठीक नहीं है। आपको बेसिक हर चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। बैलेंस एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, ये चीजें आपको भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। चलिए पहले मैं बात करूंगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी मेरी नॉर्मल वीडियो से लंबी भी हो जाए, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। देखिए आप लोग भी जो इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं फिलहाल में, हो सकता है अगले 6 महीने 1 साल बाद उनकी भी कोई प्लानिंग हो, तो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करके जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले बात करूंगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की। देखिए फंड का नाम है कोटक, फंड का नाम मैं यहां लिख रहा हूं कोटक डेट, कोटक डेट हाइब्रिड फंड, कोटक डेट लिख देता हूं, बाकी हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है, इतना आप समझ जाएंगे। अब देखिए फंड की डिटेल में अगर मैं जाऊं, कोटक डेट की फंड की डिटेल में अगर मैं जाऊं, सबसे पहले फंड साइज की बात करूं, 2106 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, केवल 0.45% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, बहुत सही है, एक्सपेंस रेशियो वाकई बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। इनसे आपको क्लियर होगा कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहां किया जाएगा और कितने रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए होल्डिंग्स में मैं आ जाता हूं, यहां आपका पैसा है इक्विटी में, मतलब के शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया गया है, और डेट में कितना इन्वेस्ट किया गया है। इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से। इक्विटी में 24.5% पैसा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, कितना 24.5% पैसा, और डेट में कितना किया गया है 61.8%। यही मेन कहानी है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। यहां आपका पैसा जो हाई रिस्क में इन्वेस्ट किया गया है वो किया गया है केवल 24.5%, और सेफ साइड 61.8%, यानी कि ये फंड काफी सेफ है। और अगर हम रिस्कोमीटर के हिसाब से भी देखें तो भी ये मॉडरेट रिस्क के साथ आता है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड नहीं आता है। रिटर्न्स की बात करते हैं, चलिए डायरेक्टली अगर मैं रिटर्न्स पर आ जाऊं और डायरेक्टली लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की बात करूं, रिटर्न्स यहां मैं लिख देता हूं, रिटर्न्स लास्ट के 10 इयर्स बताऊंगा सीधा ही, 11.35% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, आप लोग उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब मैं चलूंगा बैलेंस एडवांटेज फंड पर। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की। देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या है, हम लोग चलते हैं सीधा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ। इस फंड का फायदा क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, यहां मैं लिख देता हूं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आते हैं। अब आप सोचेंगे यार डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या है, सब कुछ समझिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि काफी लोग ना कंफ्यूजन में रह ही जाते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है, बताएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज रह जाएगी। डायनामिक एसेट एलोकेशन का मतलब है कि फंड मैनेजर अगर चाहें तो वो अपना पैसा इक्विटी में बढ़ा दें, और अगर वो चाहे कि अपने पैसे का एक्सपोजर वो डेट में बढ़ा दें। यहां पर ये फ्रीडम मिलती है फंड मैनेजर को, स्पेशली इस फंड में, कि वो किधर भी अपने पैसे के एलोकेशन को घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए फंड साइज की अगर बात करूं, काफी बड़ा इस फंड में हमें देखने को मिलता है, 68,387 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड के मुकाबले ज्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आपके सामने क्लियर है। एक्सपेंस रेशियो 0.81% का देखने को मिलता है, इससे काफी ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमें फ्यूचर में बेनिफिट ज्यादा होगा। होल्डिंग्स पर आता हूं डायरेक्टली, इसने इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया है और डेट में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, यहां से अब कहानी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखिए होल्डिंग्स पर आ जाऊं, डेट में इन्होंने, इक्विटी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 58.4%, डेट में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 28.2%।
इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ इक्विटी में पोर्शन आपको काफी कम देखने को मिला था, यहाँ इक्विटी में पोर्शन आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यही मेन फर्क है, क्योंकि रिटर्न्स जो बनते हैं वो इक्विटी वाले पोर्शन से ही मिलेंगे, रिस्क भी ज्यादा रहेगा इक्विटी वाले पोर्शन पर ही रहेगा। रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करूंगा, वो हमें देखने को मिले हैं 17.5%। रिटर्न्स में भी काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दो फंड है, यहाँ रिटर्न 11.35% का और यहाँ 17.5% का आपको देखने को मिल रहा है। इस फंड में रिस्क ज्यादा है, इस फंड में रिस्क कम है। दोनों चीजें आपके सामने क्लियर मैंने करी हैं। अगर आपको लगे कि आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ जा सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा सेफ साइड रहना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है लेकिन थोड़ा सा सेफ रहना है, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं। अभी रुक जाइए, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। अभी आपके 20 लाख रुपए से कितने रुपए महीना लेना आपके लिए सही रहेगा वो भी समझाता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक जब मैं समझाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई सवाल ना बचे, टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो। और दोस्तों आप लोगों को समझाते समझाते ना मुझे काफी मजा आता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि टॉपिक ना पूरा ही क्लियर हो जाए। बस देखिए, अब आपने सोच लिया कि चाहे मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या इसमें इन्वेस्ट करना है, दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं। एक सलाह मेरी ये रहेगी, चाहे आपको रिटर्न 17% मिल रहे हैं चाहे आपको 11 मिल रहे हैं, आपको जो रिडीम करना है ना वो केवल 8% करना है। वो भी समझिए कैसे। देखिए इन्वेस्ट आप कितना करेंगे, 20 लाख SWP में। अब यहां से आपको मंथली कितना लेना चाहिए पैसा वो आप समझिए। देखिए मंथली यहां पर आपको रिडीम करना चाहिए केवल 8%, केवल 8% सालाना का रिडीम कीजिए। बाकी जो आपका 20 लाख रुपए, ताकि आपका ये भी ग्रो होता रहे। अब मंथली 13,500 रुपए आप इजीली रख सकते हैं। अब ये 13,500 रुपए मैंने कैसे रखा है वो समझिए। देखिए सीधा कैलकुलेटर पर चलूंगा, स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा पा रहा हूं कैलकुलेटर, कुछ चीजें हैं जो मुझे भी अभी क्लियर नहीं है कि ये सब चीजें बोर्ड पर कैसे दिखाते हैं। कोई नहीं, डिजिटल बोर्ड लेंगे तो फिर और भी क्लियरिटी के साथ मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 20 लाख, इसका 8% आ जाता है 1,60,000 रुपए। अब 1,60,000 रुपए हमारा साल का हो गया, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ये आ जाएगा 13,333 रुपए। इसीलिए मैंने 13,500 रुपए यहाँ मंथली रखा है। इतना पैसा मंथली आप रिडीम करेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि दोनों में से किसी फंड के साथ भी जाएंगे आपको 8% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, ताकि आपका जो मंथली आपका पे आउट है उस पर कोई फर्क ना पड़े। चलिए रिटर्न्स की बात करते हैं, कितने में लेकर चलूं। देखिए आप दोनों में से किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं, चाहे इसके साथ जाएं चाहे इसके साथ जाएं, चाहे तो आधे आधे पैसे आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने इधर इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख रुपए आपने बैलेंस एडवांटेज फंड में कर दिए, दोनों में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिटर्न में एवरेज रिटर्न यहाँ पर 12% का लेकर चल रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए ये कम ज्यादा हो सकता है, जैसा कि पैसा मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट रहेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएशन रिटर्न्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए 12% मैंने यहाँ पर रखा है। मंथली 13,500 हो गया। ड्यूरेशन हम यहाँ पर रख लेते हैं 15 ईयर्स की। आप चाहे तो इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए, जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मंथली आप पैसा यहां से जनरेट भी करेंगे, उसके बाद भी एक फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा। वो समझते हैं कि कितना मिलेगा। देखिए SWP प्लान कैलकुलेटर पर मैं यहां पर चलता हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 20 लाख रुपए। 20 लाख विड्रॉल पर मंथ मैंने यहां पर रखा है 13,500 रुपए। 12% के रिटर्न मैंने रखे हैं और 15 साल के लिए इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। फाइनल जो बैलेंस आपको मिलेगा 45 लाख। फाइनल 45 लाख रुपए की वैल्यू आपको और देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रिडीम केवल 8% किया और यहां रिटर्न मैंने 12% का रखा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो रिडीम वाला अमाउंट है ना, इसको बहुत सोच समझकर हमें रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 20 लाख पे कोशिश करते हैं कि 20 से 25,000 रुपए महीना में लेता रहूं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका पैसा आगे ग्रो नहीं होगा। अगर पैसे को भी फ्यूचर में ग्रो कराना है,
तो जो मंथली पे आउट है उसको 8 से हार्डली 9%, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, आपके लिए फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह की प्लानिंग है। 20 लाख रुपए अगर SWP प्लान में इन्वेस्ट करने हैं तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। बाकी देखिए, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बाकी देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि देखिए पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप जरूर देखें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।